बच्चों, एनटीए के द्वारा आज 12 मई को ये डिक्लेयर कर दिया गया कि नीट का एग्जाम दोबारा कंडक्ट कराया जाएगा। तो जैसे आपने नीट 2026 के लिए प्रिपरेशन की थी, जैसे हम लोगों ने मिलके प्रिपरेशन की थी, उसी तरीके से री नीट 2026 के लिए अब हम लोग आज से ही तैयारी शुरू कर रहे हैं। मतलब कल पे ये नहीं डाले कि कल से हम कर लेंगे ये काम। आज से ही हम लोग तैयारी शुरू कर रहे हैं। अब यहां पर ये जो सीरीज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, ये है धुरंधर द रिवेंज। क्योंकि ये पार्ट टू अभी स्टार्ट हो रहा है। पार्ट वन तो आपने देख ही लिया है और पार्ट टू की हम शुरुआत कर रहे हैं। सबसे पहले इस सीरीज में हम लोग एनसीईआरटी के सारे एग्जाम्पल्स को डिस्कस करेंगे। ये जो वीडियोस हैं रिकॉर्डेड फॉर्म में आपको मिलती रहेंगी हर एक चैप्टर की। एनसीईआरटी बायोलॉजी के 32 चैप्टर में हर एक वीडियो आपको मैं प्रोवाइड करता रहूंगा। और इसके अलावा लाइव क्लासेस के लिए हम अलग से प्लान कर रहे हैं, जो आप सभी के लिए यूट्यूब पर भी अवेलेबल रहेंगी और ऑफलाइन भी रहेंगी। साथ ही साथ हम लोग टेस्ट सीरीज भी प्लान कर रहे हैं और वो भी सभी बच्चों के लिए फ्री रहेगी, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में। तो इसकी शुरुआत हम आज से ही कर रहे हैं। और यहां पर पहले हम एनसीईआरटी के सारे एग्जाम्पल्स को याद करेंगे बहुत ही पावरफुल तरीके से। और एग्जाम्पल की इंपॉर्टेंस क्या, जरा इसको समझ लेते हैं। अगर हम नीट 2026 के बायोलॉजी के पेपर की बात करें तो 90 सवालों में एनटीए ने 90 एग्जाम्पल्स दिए थे, 90 एग्जाम्पल्स दिए हुए थे। और उसके लिए एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स आपको पता होने चाहिए, याद होने चाहिए, तभी आप एग्जाम में कर पाएंगे। जैसे अगर आप ऑस्ट्रिक थिज वाला केस याद करिए, तो ऑस्ट्रिक थिज जो बोनीफिसेस से एग्जाम्पल पूछा था ना, एक ही क्वेश्चन में 12 एग्जाम्पल दिए गए थे। 4 ऑप्शन थे और हर ऑप्शन में 3-3 फिशेस के एग्जाम्पल आपको दिए गए थे। सबके नाम में फिश आ रहा था। अगर आप प्रेजेंटेशन को याद करिए तो एक ही क्वेश्चन में 4 एग्जाम्पल आपको दिए गए थे। तो इस तरीके से मैंने सारा कैलकुलेट किया और पता चला कि 90 एग्जाम्पल्स इन 90 सवालों के अंदर आपको दिए गए थे। और 90 सवालों में से 25 सवाल डायरेक्टली ऐसे जो एग्जाम्पल से ही सॉल्व होते हैं। 25 क्वेश्चन डायरेक्टली एग्जाम्पल से सॉल्व होते हैं, यानी आप एग्जाम्पल्स के इंपॉर्टेंस समझ सकते हैं। तो अभी हम लोग चैप्टर वाइज चलेंगे और बाद में लाइव क्लासेस के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे कि चैप्टर वाइज करना है या फिर यूनिट वाइज करना है। यह काफी इस बात पर निर्भर करता है कि एनटीए कितना टाइम देता है। अगर वो 1 महीने का टाइम दे रहा तो हम डेली बेसिस पर एक चैप्टर भी कवर कर सकते हैं। अगर हमारे पास 15-20 दिन का टाइम है तो फिर हम यूनिट वाइज पूरे सारे चैप्टर्स को कवर करेंगे। तो चलिए, ऑल एनसीईआरटी एग्जाम्पल्स। ठीक है, तो हम एनसीईआरटी एग्जाम्पल में पहला चैप्टर आज करने जा रहे हैं, यहां पर द लिविंग वर्ड। अब द लिविंग वर्ड में कुछ ऐसे टॉपिक भी हैं जो आपके एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन एनटीए के द्वारा नीट के सिलेबस में रखे गए हैं। तो कुछ वो एग्जाम्पल भी आपको यहां पर याद करने हैं। तो चलिए देखिए, ग्रोथ इन नॉन लिविंग। ग्रोथ लिविंग और नॉन लिविंग दोनों में पाई जाती है। कौन कौन से नॉन लिविंग ग्रोथ कर सकते हैं, याद है आपको? माउंटेन, बोल्डर एंड सैंड माउंट। रेत का टीला हो गया और ये माउंटेन मतलब पर्वत हो गई, ये नॉन लिविंग है लेकिन ये ग्रोथ कर सकते हैं। बडिंग इज फाउंड इन। आप पहले खुद सोचिए कि बडिंग कहां पर पाई जाती है। तो बडिंग आपको मिलती है ईस्ट और हाइड्रा में। बडिंग पाई जाती है। ट्रू रीजनरेशन पूछा गया सवाल है नीट में, एंड ट्रू रीजनरेशन इज प्रेजेंट इन प्लेनेरिया। और प्लेनेरिया तो आप जानते हैं प्लेटी हेलमिंथ का मेंबर है, एक फ्लैट वर्म है ये। फ्रेगमेंटेशन 3 एग्जाम्पल एनसीईआरटी में आपको दिए गए हैं, फंजाई, फिलामेंटस एल्गी एंड प्रोटोनिमा ऑफ मोसेस। और फिलामेंटस एल्गी की अगर हम लोग बात करते हैं तो फिलामेंटस एल्गी एनसीईआरटी में आपको दिए गए यूलोथ्रिक्स, स्पाइरोगाइरा, स्पाइरोगाइरा एंड एक्टोकार्पस। एक्टोकार्पस, ये 3 एग्जाम्पल आपको दिए गए फिलामेंटस एल्गी के। मॉसेस की अगर बात करें तो मॉसेस के भी 3 एग्जाम्पल एनसीईआरटी में आपको दिए गए हैं। याद करके बताइए कौन कौन से। मॉसेस में एग्जाम्पल हमारे पास है फ्यूनेरिया, दूसरा एग्जाम्पल है स्फैग्नम, और तीसरा एग्जाम्पल हमारे पास है पॉलीट्राइकम। फ्यूनेरिया, स्फैग्नम एंड पॉलीट्राइकम, ये 3 मॉस हो गए। तो इन सभी में फ्रेगमेंटेशन होगा। फिलामेंटस एल्गी में फ्रेगमेंटेशन और फंजाई में। कैन नॉट रिप्रोड्यूस। रिप्रोडक्शन सभी लिविंग में नहीं पाया जाता है। कुछ ऐसे भी लिविंग है जो रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते हैं। 3 एग्जाम्पल आपको याद करने, म्यूल, खच्चर, स्टेराइल वर्कर बीज हनी बी में, और
इनफर्टाइल ह्यूमन कपल, और इनफर्टाइल ह्यूमन कपल को हम लोग असिस्ट करते हैं एआरटी यानी असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी के द्वारा, जहां पर एक टॉपिक आपसे एक सवाल गिफ्ट वाला गैमीट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर वाला इस बार नीट 2026 में पूछा भी गया था। सेल्फ कॉन्शियसनेस, भैया ये जो प्रॉपर्टी किसमें पाई जाती है, ये केवल और केवल ह्यूमन बीइंग में पाई जाती है। कॉन्शियसनेस नाम की प्रॉपर्टी सभी लिविंग में पाई जाती है, लेकिन सेल्फ कॉन्शियसनेस केवल और केवल ह्यूमन बीइंग में प्रेजेंट होती है। अब यहां पर टैक्सोनॉमिक हायरार्की की अगर हम बात करते हैं तो टैक्सोनॉमिक हायरार्की में 7 ऑब्लिगेट कैटेगरीज हैं फ्रॉम द किंगडम टू द स्पीसीज। तो किंगडम आता है, उसके बाद फाइलम या डिवीजन आता है, उसके बाद क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीसीज, ये 7 ऑब्लिगेट टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज आती हैं। स्पीसीज से किंगडम की तरफ हम चलेंगे तो इसे असेंडिंग कहेंगे, और किंगडम से स्पीसीज की तरफ डिसेंडिंग आएंगे। तो चलिए एग्जांपल देखते हैं। तो यहां पर ह्यूमन का साइंटिफिक नेम है होमो सैपियंस, मैंगो का मेंजीफेरा इंडिका, पोटैटो सोलेनम ट्यूबरोसम, मकोई सोलेनम नाइग्रम, ब्रिंजल सोलेनम मेलॉन्जिना, टाइगर पैंथेरा टिग्रिस, पैंथेरा लियो लायन का, लेपर्ड तेंदुए का नाम है पैंथेरा पेरिडस, फेलिस डोमेस्टिका ये साइंटिफिक नेम किसका है, कैट का, कैनिस फैमिलियरिस ये डॉग का साइंटिफिक नेम हो जाएगा, ट्रिटिकम एस्टिवम, ट्रिटिकम एस्टिवम ये साइंटिफिक नेम किसका है, ये साइंटिफिक नेम हो जाएगा वीट का, गेहूं का, एंड मस्का डोमेस्टिका ये साइंटिफिक नेम है हाउस फ्लाई का, हाउस फ्लाई। जीनस पे आते हैं जरा, तो मकोए, पोटैटो, टोमेटो, ब्रिंजल बिलोंग टू जीनस। बताइए चारों किस जीनस से बिलोंग करते हैं, तो इन चारों का जीनस है कॉमन सोलेनम, सोलेनम से बिलोंग करते हैं। मकोई है सोलेनम नाइग्रम, पोटैटो सोलेनम ट्यूबरोसम, टोमेटो सोलेनम लाइकोपर्सिकम, और ब्रिंजल है सोलेनम मेलॉन्जिना। तो चारों का जीनस सेम है सोलेनम। लायन, टाइगर, लेपर्ड बिलोंग टू द जीनस, तो इन तीनों का सेम जीनस है, दैट इज पैंथेरा। लायन पैंथेरा लियो, टाइगर इज पैंथेरा टिग्रिस, एंड लेपर्ड इज पैंथेरा पेरिडस। फिर आते फैमिली, फैमिली की बात करते हैं तो कैनिस बिलोंग टू फैमिली कैनिडी, मतलब ये कुत्ते की फैमिली है, ठीक है। डॉग की जो फैमिली है ये कैनिडी है। होमो मतलब ह्यूमन की जो फैमिली उसका नाम क्या है, होमिनिडी। मैंगो की फैमिली का नाम बहुत इंपॉर्टेंट, दिस इज एनाकार्डियेसी, बहुत इंपॉर्टेंट है नीट के लिए, अच्छे से ध्यान रखिएगा, सीधा सवाल पूछा जाएगा। वीट की, गेहूं की फैमिली का नाम पोएसी, ऑलरेडी सवाल नीट में पूछा जा चुका है। हाउस फ्लाई की फैमिली का नाम म्यूसिडी है, 2 बार नीट में आ चुका है, 2 बार यह सवाल नीट में आपसे पूछा जा चुका है ऑलरेडी। स्वीट पोटैटो की फैमिली कॉन्वोल्यूलेसी, एनसीईआरटी में कॉन्वोल्यूलेसी दिया गया है, ये सीधा लिखा नहीं, लेकिन पोटैटो की फैमिली सोलेनेसी है और स्वीट पोटैटो की फैमिली कॉन्वोल्यूलेसी। और अगर आप इवोल्यूशन थोड़ा सा लिंक करें तो पोटैटो एंड स्वीट पोटैटो एनालॉगी शो करते हैं, दोनों की ओरिजिन अलग है लेकिन दोनों का फंक्शन सेम है, दोनों फूड स्टोर करते हैं। पोटैटो एक स्टेम का मॉडिफिकेशन है, स्वीट पोटैटो रूट का मॉडिफिकेशन है। पोटैटो की फैमिली सोलेनेसी है और स्वीट पोटैटो की फैमिली कॉन्वोल्यूलेसी है। अब आते हैं सोलेनम, पिटूनिया, धतूरा, चिली, मिर्च, टोबैको, तंबाकू, बेलाडोना, अश्वगंधा, इन सबको एक ही फैमिली में रखा गया। बताइए कौन सी फैमिली, दिस फैमिली सोलेनेसी, और ये सिलेबस में भी है। और सोलेनेसी का फ्लोरल फॉर्मूला नीट 26 में ही आपसे पूछा गया था, और अब एग्जाम्पल पूछे जाएंगे तो इनको याद रखिएगा। जीनस पैंथेरा एंड फेलिस आर इंक्लूडेड इन फैमिली। तो पैंथेरा और फेलिस, फेलिस किसका जीनस है, ये कैट का जीनस, और पैंथेरा की बात करें तो लायन, टाइगर और लेपर्ड का जीनस है, और इन दोनों को एक ही फैमिली में रखा गया, दैट इज कॉल्ड फेलिडी फैमिली। तो फेलिडी लायन, टाइगर, लेपर्ड, कैट चारों की फैमिली है। अगर हम कुत्ते की बात करें तो कुत्ते की फैमिली कैनिडी है। चलिए ऑर्डर की बात करते हैं, तो प्लांट फैमिलीज कॉन्वोल्यूलेसी एंड सोलेनेसी आर इंक्लूडेड इन ऑर्डर। बताइए कॉन्वोल्यूलेसी और सोलेनेसी, स्वीट पोटैटो की फैमिली, पोटैटो की फैमिली एक ही ऑर्डर में रखा गया, क्या नाम उस ऑर्डर का, दैट ऑर्डर इज कॉल्ड पॉलीमोनियल्स ऑन द बेसिस ऑफ, ये भी पूछेगा किस बेसिस पर, तो फ्लोरल कैरेक्टर के आधार पे, और आपका फ्लोरल कैरेक्टर का फॉर्मूला सोलेनेसी को ऑलरेडी पूछा जा चुका है।
ऑर्डर ऑफ मैंगो, बताइए मैंगो की फैमिली का नाम एनाकार्डियेसी और मैंगो का ऑर्डर क्या है? दैट इज सेपिनडेल्स। ये भी सीधा सवाल आपसे पूछा जाएगा, मैंगो का ऑर्डर। ऑर्डर ऑफ व्हीट, व्हीट की फैमिली है पोएसी और ऑर्डर हो जाएगा पोएल्स। ऑर्डर ऑफ हाउस फ्लाई, हाउस फ्लाई का ऑर्डर हो जाएगा डिप्टेरा। ऑर्डर ऑफ मैन, हमारा ऑर्डर तो पता है प्राइमेटा हमारा ऑर्डर हो जाएगा। ऑर्डर एनिमल ऑर्डर कार्निओरा इंक्लूड फैमिलीज, तो कार्निओरा एक ऑर्डर है और इस ऑर्डर में फैमिलीज रखी गई कौन सी? फेलिडी और कैनिडी। कुत्ते और बिल्ली की जो फैमिलीज हैं उन्हें एक ही ऑर्डर में रखा गया, दैट ऑर्डर इज कॉल्ड कार्निओरा। ऑर्डर प्राइमेटा इंक्लूड, प्राइमेटा में कौन कौन रखा गया? मंकी, गोरिल्ला, गिब्बन और मैन। इन चारों का ऑर्डर सेम है, यानी जो बंदर है और जो आप लोग हैं, आप लोगों का ऑर्डर सेम है, दैट इज प्राइमेटा। क्लास पे आ जाते हैं, अगला लेवल है क्लास। तो ऑर्डर प्राइमेटा एंड कॉर्नियोरा, प्राइमेटा गोरिल्ला, गिब्बन, मंकी, ह्यूमन, इन सभी का ऑर्डर है प्राइमेटा। कार्नियोरा लायन, टाइगर, लेपर्ड, कैट, डॉग, इन सब का ऑर्डर है और दोनों को एक ही क्लास में रखा गया है। कौन सा क्लास? दैट इज मैमेलिया, क्योंकि इनके पास मेमोरी ग्लैंड पाई जाती हैं। क्लास ऑफ हाउस फ्लाई, हाउस फ्लाई का क्लास क्या? दैट इज इंसेक्टा, सबसे बड़ा क्लास है। आप जानते हैं कि इसमें 7 लाख जातियां हैं, क्योंकि जो एनिमल है, एनिमल का 70% अकेले इंसेक्ट होते हैं। क्लास ऑफ मैंगो, सोलेनम, पिटूनिया, धतूरा, इन सभी का क्लास डाइकॉटलिडनी, ये डाइकॉट से बिलोंग करते हैं, डाइकॉटलिडनी हो जाएगा। क्लास ऑफ व्हीट, गेहूं का क्लास क्या है? दिस इज मोनोकॉटलिडनी, ये मोनोकॉट की फैमिली है, पोएसी से बिलोंग करता है। फाइलम पे आ जाते हैं। फाइलम टर्म यूज करते हैं एनिमल के क्लासिफिकेशन में और प्लांट के क्लासिफिकेशन में डिवीजन टर्म यूज करते हैं। तो फाइलम में फिशेज, एम्फीबियन, रेप्टाइल, बर्ड और मैमल। ठीक है, ये 4 हो गए हमारे पास अलग अलग ग्रुप, और इन चारों को एक ही फाइलम में रखा गया है। फिशेज, एम्फीबियन, रेप्टाइल, बर्ड, मैमल, सॉरी, इन पांचों को एक ही फाइलम में रखा गया। द फाइलम नेम इज कॉर्डेटा। और एनिमल किंगडम में तो आप जानते हैं कितना डिटेल में कॉर्डेटा दिया गया है। वहां तो फिशेस को भी 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया गया, कॉन्ड्रिक्थिस एंड ऑस्टिक्थिस। और ऑस्टिक्थिस यानी जो बोनी फिशेस है, उसका सवाल नीट 26 में पूछा भी गया। और कॉर्डेटा की अगर हम लोग बात करें तो आप जानते हैं कि इनमें एम्ब्रियोनिक स्टेज में नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है, पोस्ट एनल टेल पाई जाती है, फेरेंजियल गिल स्लिट पाए जाते हैं। ये इनके कुछ इंपॉर्टेंट फीचर भी होते हैं। फाइलम ऑफ मैन इज कॉर्डेटा। फाइलम ऑफ हॉर्सफ्लाई आर्थ्रोपोडा। प्लांट के केस में फाइलम की जगह पर डिवीजन वर्ड यूज करते हैं। यह भी सवाल पूछा जाता है कि फाइलम की जगह पर कौन सा वर्ड आता है? डिवीजन। अब मोनोकॉटलिडनी एंड डाइकॉटलिडनी इंक्लूडेड इन डिवीजन, तो भैया मोनोकॉट जैसे वीट हो गया, डाइकॉट में जैसे मैंगो हो गया, दोनों को एक ही डिवीजन में रखा गया। कौन सा डिवीजन? दैट डिवीजन इज कॉल्ड एंजियोस्पर्मी। एंजियोस्पर्मी इज द डिवीजन, एंजियोस्पर्म से बिलोंग करते हैं। डिवीजन ऑफ मैंगो अगर पूछेगा तो आप क्या करोगे? एंजियोस्पर्मी। डिवीजन ऑफ व्हीट पूछेगा, एंजियोस्पर्मी, फिर आप करोगे यहां पर। अब आते हैं किंगडम, सबसे हाईएस्ट कैटेगरी टेक्सोनॉमिक हायरार्की में। तो किंगडम ऑफ ह्यूमन दैट इज एनिमैलिया। किंगडम ऑफ हाउसफ्लाई दैट इज आल्सो एनिमैलिया, एनिमल ही है। किंगडम ऑफ मैंगो इज प्लांटी, किंगडम ऑफ व्हीट इज प्लांटी, दोनों प्लांटी के मेंबर आ जाएंगे। तो ये हमारा चैप्टर 1 कंप्लीट होता है और जितने भी एग्जाम्पल थे सारे मैंने आपको बता दिए हैं, और उसके आसपास की कुछ बातें और आपको बता दी हैं। जो एनसीईआरटी में टॉपिक नहीं है लेकिन नीट के सिलेबस में एनटीए ने रखा है, वो भी मैंने आपको पॉइंट बता दिए, चाहे वो बडिंग हो, चाहे वो फ्रेगमेंटेशन की बात हो, ट्रू रीजनरेशन की बात हो, ये सारे पॉइंट मैंने यहां पर आपको कवर करा दिए हैं। इसी तरीके से हम लोग हर एक चैप्टर को 5-10 मिनट की वीडियो के द्वारा आसानी से कवर करेंगे। कोई और टॉपिक या कोई और तरीका जो आपको लगता है कि बेनिफिशियल हो सकता है, कमेंट करके आप बताइएगा। मैं ये टॉपिक इसलिए करा रहा हूं क्योंकि नीट 2026 में मैंने बताया ना कि 25 सवाल सीधे एग्जाम्पल से सॉल्व हो जाते हैं, और 90 एग्जाम्पल आपके 90 सवालों के अंदर दिए गए थे। एक एक सवाल के अंदर 12-12 एग्जाम्पल, 4-4, 6-6 एग्जाम्पल दिए गए थे। तो जब तक एग्जाम्पल आपको बढ़िया से याद नहीं होंगे तब तक बायो आप जल्दी नहीं कर पाओगे, और बायो अगर आप जल्दी नहीं कर पाओगे तो पूरा पेपर अटेम्प्ट नहीं हो पाएगा।
तो ये वीडियोस हम लोग अपलोड करते रहेंगे। बाकी लाइव क्लासेस आपकी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी की किस तरीके से होंगी, टेस्ट का क्या शेड्यूल होगा, क्लासेस का क्या शेड्यूल होगा, वो आपको अलग से पूरा बताया जाएगा। और उस पे 13 तारीख को एक हम लोग डिटेल वीडियो बना के आपको बताएंगे कि कैसे आप क्लासेस ऑनलाइन या ऑफलाइन कर सकते हैं। यूट्यूब पर भी आपकी क्लासेस चलेंगी। तो और साथ ही साथ ऐप के बारे में आपको पता है कि गंगवार इंस्टीट्यूट का जो ऐप है उसका सारा कंटेंट आपके लिए फ्री अवेलेबल करा दिया गया है। चाहे वो टेस्ट सीरीज हो, चाहे कोई भी बैच हो, सारे आपके लिए फ्री कर दिए गए हैं। तो जो भी टॉपिक आप पढ़ना चाहें, जो भी टेस्ट आप देना चाहें, टॉपिक वाइज या फुल सिलेबस, वो सारे आपके लिए फ्री हैं। आप गंगवार इंस्टीट्यूट के ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करके और टेस्ट दे सकते हैं, और जो टॉपिक आप चाहें वो पढ़ना चाहे वो पढ़ सकते हैं। तो अगली वीडियो हम लोग फिर से मिलते हैं। चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।